विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रशिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, ज्योतिष सिखाने की इस दिव्य श्रृंखला में आज मैं आपको शुक्र केतु चंद्र की युति के बारे में बताऊंगा। कविता तिवारी बहुत बड़े घर में पैदा हुई थी तो किसान की बेटी, लेकिन किसान के पास 70 बीघा जमीन थी। चित्रकूट जिले में रहने वाली थी। गांव में गाय भैंसों का तपेला था, गाड़ी घोड़ा सब कुछ था। बड़े आदमी में गिनती होती थी कविता तिवारी के पिताजी की। वो गांव में कई बार प्रधान भी रह चुके थे। उसके 3 भाई थे जो दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे। पैसा वाला खानदान था। कविता सबसे छोटी थी और इतने बड़े परिवार में चाचाओं में भी कोई लड़की नहीं थी। कविता तिवारी को सब लोग लक्ष्मी कहते थे। कविता जवान हुई। शुक्र और केतु की वजह से उसे लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। कॉलेज में वो लड़कों की झुंड में ही बैठती थी, लड़कों से दोस्ती करती थी और जब उसका मन भर जाता तो एक लड़का को छोड़ती, दूसरे लड़के से दोस्ती करती। इसी प्रकार से चल रहा था। अब कॉलेज में आते जाते उसने नेताओं का बट देखा। उसने सोचा मैं भी नेता बनूंगी और उसने एम.कॉम की पढ़ाई चालू किया। लेकिन घर वाले चाहते थे कि इसकी शादी हो जाए। उन्होंने लड़का ढूंढना शुरू किया तो एक बहुत बड़े नेता के लड़के के साथ कविता तिवारी की सगाई हो गई। अब कविता तिवारी को अपना मार्ग सुचारू रूप से निर्विघ्नता से पूर्ण होगा ऐसा विश्वास हो गया। कविता शादी के करके नेता के घर पहुंची। उसी साल चुनाव आया। कविता तिवारी ने ससुर से कहा कि मुझे भी उम्मीदवारी लिखाना है। महिला सीट कविता तिवारी को मिल गई। ससुर के और बाप के बल पर कविता तिवारी नेता बन गई और सुख शांति से रहने लगी। लेकिन पति बहुत दारू पीता था, उससे झगड़ा होता था तो कविता तिवारी ने उसे भी छोड़ दिया और बड़े शहर में मकान बनाकर रहने लगी। नेता तो बन ही गई थी, दूसरी बार भी चुन के आ गई, तीसरी बार भी चुन के आ गई। पति को बहुत सारा पैसा दिया, बहुत सारा काम दिया तो पति भी कुछ बोलता नहीं था। शुक्र, केतु और चंद्र जब होता है तो जीवन में ऐसा परिवर्तन होता है। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फोन करो। हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी। जय बोले।